हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य विन्यास। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। हिंदी से इंग्लिश में किसी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे ज्यादा यूज्ड वाक्य विन्यास होता है, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का अग्रीमेंट, जिसको आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट इज द वर्ड or group of words about whom or which something is said is called subject. Subject यानी कर्ता वह शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो कौन आकाश में उड़ रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में इस वाक्य में कहा जा रहा है, वह सब्जेक्ट होता है। तो इस वाक्य में पक्षी हमारा सब्जेक्ट है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अगर मैं आपसे कहता हूं वो टीवी देख रहा था, कौन टीवी देख रहा था, हम किसकी बात कर रहे थे, तो वो होगा हमारा सब्जेक्ट ही। और रिमेनिंग जो सेंटेंस है वॉज वॉचिंग टीवी, वो होगा हमारा प्रेडिकेट। चलिए अब हम समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट व्हाट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज डूइंग। प्रेडिकेट वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसमें यह बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करके, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वह प्रेडिकेट होता है। पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यानी सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे सामने के किसी व्यक्ति से कहता हूं सिट डाउन, बैठ जाओ, तो मैं किसको कह रहा हूं, मैं किसको एड्रेस कर रहा हूं, संबोधित कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं यू से, तुम से, कि तुम बैठ जाओ। पर इसमें जो तुम है, यू है, वो अंडरस्टूड है। अगर मैं किसी से कहता हूं गो देयर, वहां जाओ, तो इसमें तुम जो शब्द है, तुम जो सब्जेक्ट है, वो अंडरस्टूड है। वो हिडन है पर अंडरस्टूड है कि यह तुमसे कहा जा रहा है, यह आपसे कहा जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो दिया नहीं होता है पर अंडरस्टूड होता है कि यह किससे कहा जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कम इन, अंदर आओ, मतलब मैं सामने वाले व्यक्ति से कह रहा हूं कि कम इन, अंदर आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ, मतलब मैं किसी व्यक्ति से कह रहा हूं जो मेरे सामने है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। गीता अपने कुत्ते को खाना खिला रही है। कौन अपने कुत्ते को खाना खिला रही है? Whom we are talking about in this sentence? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गीता के बारे में। तो गीता क्या होगा? गीता होगा हमारा सब्जेक्ट, और रिमेनिंग जो सेंटेंस है वो होगा हमारा प्रेडिकेट। गीता इज फीडिंग हर डॉग, तो गीता हुआ हमारा सब्जेक्ट और इज फीडिंग हर डॉग, ये हुआ हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे बस से स्कूल जाते हैं, तो कौन बस से स्कूल जाता है? वे। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वे के बारे में, तो हमारा सब्जेक्ट है वे। और रिमेनिंग जो सेंटेंस है बस से स्कूल जाते हैं, ये होगा प्रेडिकेट। दे गो टू स्कूल बाय बस, सो दे इज अ सब्जेक्ट एंड गो टू स्कूल बाय बस, दिस इज अ प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। वो सिर्फ बहाने बना रहा था,
कौन बहाने बना रहा था? वो। तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, सिर्फ बहाने बना रहा था, ये हो गया प्रेडिकेट। ही वॉज जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, तो ही इज अ सब्जेक्ट एंड वॉज जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, दिस इज अ प्रेडिकेट इन सेंटेंस। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हेल्प से हम सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का अग्रीमेंट क्या होता है। अभी तक आपने समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो करने वाला है, जो करता है, जो डूअर है, जिसके बारे में हम वाक्य में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट मेनली 3 तरह के होते हैं। वो सेंटेंसेस जिसमें हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, और हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा है कि नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में नाउन है कि अजय टुक हिज कार टू द गैरेज, अजय उसकी कार को गैरेज पर लेकर गया, तो इस सेंटेंस में नाउन कौन है? अजय, क्योंकि अजय एक नाम है, तो अजय क्या हुआ? सब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखिए, माय सिस्टर लव्स पेट्स, मेरी बहन पालतू पशुओं से बहुत प्रेम करती है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वो है माय सिस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो सेंटेंसेस जिसमें हम प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल गया, तो आई, मैं क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? वो शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया, तो ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। देन कम्स जरन एज अ सब्जेक्ट, जरन को भी हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। अब जरन क्या होता है? जरन वो वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली वर्ब होते हैं, पर जिनमें आईएनजी लगाकर उन्हें नाउन की तरह यूज किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, टीच। अब टीच, पढ़ाना, एक वर्ब है, पर इसमें आईएनजी लगाकर इसे एक सब्जेक्ट की तरह, एक नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। टीचिंग इज माई पैशन, पढ़ाना मेरा शौक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। स्विमिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज, तो स्विम करना यानी तैरना एक वर्ब है, और इसमें आईएनजी लगाकर इसको हमने नाउन की तरह यूज किया है। स्विमिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज। डांसिंग इज माई हॉबी, डांस एक वर्ब है, एक क्रिया है, नृत्य करना, और इसमें आईएनजी ऐड करके हमने इसको एक नाउन की तरह यूज किया है। डांसिंग इज माई हॉबी, तो जरन भी एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली वो शब्द होते हैं जो वाक्य को काल के अनुसार बनाने में मदद करते हैं। आप निश्चित तौर पर जानते होंगे कि 3 काल में हम वाक्य को बनाते हैं, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्य काल। अब ये जो तीनों काल हैं, इन तीनों काल की सब कैटेगरीज है 4-4, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों कैटेगरीज में हम वाक्यों को बनाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। द वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वह शब्द जो वाक्य में किसी क्रिया के बारे में बताता है, वह एक्शन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। मान लीजिए मैं कहता हूं कि वह पतंग उड़ा रहा है, तो वह काम क्या कर रहा है? उड़ाना। आना, जाना, उठना, बैठना
बोलना, खाना, पीना, लेना, देना, जो क्रिया का होना या करना बताता है वह होता है एक्शन वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब के आखिरी में जो अक्षर होता है वो ना होता है, जैसे आना, जाना, खाना, बोलना, पीना, लेना, देना, एटसेट्रा। वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं जिनको आप V1, V2, V3 या V4 कह सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वीणा किताब पढ़ती है, तो वीणा क्या काम करती है? वो काम क्या कर रही है? पढ़ना। वो किताब हो सकती है, अखबार हो सकता है, कोई कविता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर मुख्य काम क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना, रीड क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। वीणा रीड्स बुक, तो रीड्स क्या हो गया? दैट इज अ मेन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह यहां आ रहा है, तो वो काम क्या कर रहा है? आना। तो हमारा सेंटेंस होगा ही इज कमिंग हियर। ये मेन वर्ब का 4th फॉर्म है जिसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लड़के ने दरवाजा खोला, तो उसने काम क्या किया? क्रिया क्या हुई? खोलना। तो वर्ब क्या हमारा? खोलना। द बॉय ओपन द डोर, लड़के ने दरवाजा खोला। हम मूवी देख रहे थे, क्या काम कर रहे थे? देखना। तो वर्ब क्या है? देखना। वी वर वॉचिंग मूवी। अब इन्हीं सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। वीणा किताब पढ़ती है, तो कौन किताब पढ़ती है? दैट इज वीणा। तो वीणा क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। ही इज कमिंग हियर, वह यहां आ रहा है, तो कौन यहां आ रहा है? तो ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द बॉय ओपन द डोर, लड़के ने दरवाजा खोला। कौन ने दरवाजा खोला? द बॉय। द बॉय क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। वी वर वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे थे। कौन मूवी देख रहा था? वी। तो वी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। द वर्ड एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट on which the action of the verb affects is called object. वह शब्द सब्जेक्ट को छोड़कर जिस पर क्रिया का असर जाता है वह कहलाता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। जिस हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया से क्या, किसे या किसने से प्रश्न करने पर जिस शब्द से उत्तर मिलता है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं आइसक्रीम खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या हो गया? दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो देखिए कौन फुटबॉल खेलता है? मैं। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब मैं क्या खेलता हूं? फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब और फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमने किताब भेजी, कौन ने किताब भेजी? हमने। तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, सेंट हो गया हमारा वर्ब और बुक हो गया ऑब्जेक्ट। राहुल ने मुझे फोन किया, कौन ने मुझे फोन किया? राहुल। तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, कॉल्ड हो गया वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट। वो मुंह बना रहा था, कौन मुंह बना रहा था? वो। तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही। वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग हो गया हमारा वर्ब
और फेसेस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं कक्षा में प्रथम आया हूं। कौन कक्षा में प्रथम आया है? मैं। तो ये हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट। केम या स्टूड आप कह सकते हैं। केम या स्टूड हो गया हमारा वर्ब। और फर्स्ट इन द क्लास ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस से आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में आप ये भी कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करें, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप रीचेक करें कि आपके कितने सेंटेंसेस सही हैं, ताकि आप बेहतर समझ पाएं कि ये लेक्चर आपको कितना समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस। इस एक्सरसाइज में सर्कल द सब्जेक्ट्स, आपको सब्जेक्ट को सर्कल करना है एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। हमारा पहला सेंटेंस है राहुल इज फ्लाइंग अ काइट। कौन पतंग उड़ा रहा है? राहुल। तो राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट और काइट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। गीता इज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी। अब आप देखिए, इसमें गीता है हमारा सब्जेक्ट, बुक ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लाइब्रेरी है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो हमारा सब्जेक्ट है मोहन और क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट। आई केम फ्रॉम इंदौर। मैं इंदौर से आया। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और इंदौर हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर वॉचिंग फुटबॉल मैच। तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, हम फुटबॉल मैच देख रहे थे, और फुटबॉल मैच हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। शी हैज रीच्ड आगरा बाय ट्रेन। वह आगरा ट्रेन से पहुंची। तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट और आगरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आगरा बाय ट्रेन, आगरा आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और बाय ट्रेन आप सेकंड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव डेकोरेटेड द हाउस विद बलून्स। उन्होंने घर को बलून से सजाया है। तो दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, हाउस हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और बलून्स हो गए हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग हो गया हमारा सब्जेक्ट और हेल्थ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। माय फादर हेल्प्ड द पुअर। मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की। तो माय फादर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और पुअर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज डूइंग द डिशेस, यानी वह बर्तन साफ कर रही थी। तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट और डिशेस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। अब हम वाइंड अप करते हैं। सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।